हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवली। आज हम देखने वाले हैं एचटीएमएल फॉर्मेटिंग मेथड्स। जो है हमने पहले और सभी फंक्शंस देख लिए थे। तो आज जो यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शंस है, हमारे पास कुछ एचटीएमएल फॉर्मेटिंग फंक्शन है जिससे हम एचटीएमएल के अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं डायरेक्टली। तो चलो देखते हैं कैसे हम जो है इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है स्ट्रिंग ले लेते हैं एक। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल ए इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब इसमें हम डायरेक्टली ये फंक्शन से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो यहाँ पे हम सबसे पहले फंक्शन लगाते हैं बिग फंक्शन। ये अगर मैं इसे गोलाइव कर दूं, फिलहाल तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, मैं ए जो है प्रिंट कर रहा हूँ गोलाइव। तो यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है हमारा। तो अगर मैं यहाँ पे ए डॉट बिग फंक्शन का यूज करता हूँ, डॉट बिग, तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा बिग हो जाएगा। तो आप बिग फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जब भी आपको टेक्स्ट को थोड़ा सा बिग करना हो, तब हम यहाँ पे बिग फंक्शन का प्रयोग कर पाएंगे। तो अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो हमारे पास क्या है, बोल्ड फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बोल्ड। तो जैसे हम बोल्ड लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, आपका बोल्ड हो जाएगा। तो आप बोल्ड भी कर सकते हो इसे। बोल्ड के अलावा हमारे पास फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज भी है। तो अगर यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ़ॉन्ट कलर। और फ़ॉन्ट कलर आप जो भी देना चाहोगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे रेड लिखूंगा, तो ये आपका रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा भी आप यहाँ पे कलर चाहते हो, वही कलर यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज है। अगर यहाँ पे हमें इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट साइज। और अगर फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका 2, तो यहाँ पे देखोगे आप 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा, तो 3 इंक्रीज हो जाएगा। 5 लिख देंगे, तो 5 इंक्रीज हो जाएगा आपका। 6 लिख देंगे, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसका फ़ॉन्ट साइज जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज के अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसे इटैलिक कर सकते हैं। तो अगर मैं इटैलिक लिखूंगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इटैलिक दिखाई देगा। ठीक है, इटैलिक के अलावा आप इसे स्ट्राइक का यूज़ कर सकते हो, स्ट्राइक। और जैसे हम स्ट्राइक लिखेंगे, तो इसमें से एक डिलीटेड टेक्स्ट के रूप में ये दिखाई देगा आपका। ठीक है, तो स्ट्राइक के रूप में दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ और है आपके पास, कि सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट के रूप में भी आप इसे शो कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कोई भी चीज़ बेस में, अगर मुझे H2O लिखना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिख लोगे यहाँ पे H। मैं ब्रैकेट बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा H, ये भी आप डबल कोटेशन के अंदर लिख लो, H कैपिटल में लिख लेता हूँ मैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, और प्लस करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 2। और यहाँ पे मुझे इसको बेस में लेकर जाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट, और SUB का प्रयोग करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये आपका बेस में चला जाएगा। बस इसे आप 2 को जो है ना, आप डबल कोटेशन के अंदर ही प्रयोग करो, तभी ये आपका जो है यहाँ पे वर्क कर पाएगा। ठीक है, अगर आपको ओ लिखना है, तो आप यहाँ पे प्लस करके ओ भी लिख सकते हो। इस प्रकार आपका ओ भी दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट, अगर आपको यहीं पे ए स्क्वायर लिखना है, तो यहीं पे आप प्लस करके आप यहाँ पे ए लिख सकते हो। और अगर स्क्वायर करना है आप इसको, तो यहाँ पे फिर से प्लस करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर आप 2 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे डॉट SUP का यूज करेंगे, जिससे ये स्क्वायर के अंदर चला जाएगा और इसके फंक्शंस हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आपका हो गया। तो इस प्रकार आप ए स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर बेस में SUB लिख करोगे तो बेस में जाएगा, SUP करोगे तो ये आपका जो है पावर के रूप में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके सभी बने बनाए फंक्शंस थे। अब जो है ना, हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं, ये आप ध्यान से देखो। ये हमारे क्या, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का क्या मतलब है, कि हम फंक्शन खुद बना सकते हैं। अभी तक तो हम बने बनाए फंक्शन यूज कर रहे थे, ये क्या थे, सबके बने बनाए फंक्शन है। अगर हमें फंक्शन खुद बनाने हैं, तब हम जो है कैसे बना सकते हैं। देखो, अगर हमें फंक्शन बनाने हैं ना, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है क्या, फंक्शन कीवर्ड का। एक फंक्शन कीवर्ड का प्रयोग करके आप अपनी तरफ से कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। तो चलो हम एक फंक्शन बना करके देखते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे।
तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्क्रिप्ट, ठीक है। अब मुझे फंक्शन बनाना है, मुझे 2 संख्याओं को जोड़ने के लिए फंक्शन बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का प्रयोग करूँ, फंक्शन कीवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा। अब 2 जो है संख्याओं को जोड़ना है। सबसे पहले तो आपको एक फंक्शन का नाम जो है सोचना है। कोई भी नाम रख सकते हो आप, लेकिन जो वेरिएबल के नियम है उसी के अनुसार आप एक फंक्शन का नाम यहाँ पे ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड नाम का एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या ऐड करवाना है? मुझे 2 वेरिएबल ऐड कराने हैं। तो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिए कि मुझे 2 ही संख्याएँ केवल जोड़ के दिखानी है। अब मैं इनको रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पे। रिटर्न से क्या होगा कि यहाँ पे जैसे मैं a प्लस बी लिखूंगा, तो ये क्या करेगा, जो भी इसके पास 2 संख्याएँ आएँगी, ये इसे दोनों को जोड़ेगा और रिटर्न कर देगा, ठीक। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे हम? मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है a नाम का, मैंने इसकी वैल्यू ले ली 7। एक और वेरिएबल लिया मैंने c नाम का ले लिया और इसकी वैल्यू ले ली मैंने 8। अब ये फंक्शन अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ, देखो अगर फंक्शन बनाते हो तो उसे कॉल करना अनिवार्य है और उसके नाम से ही उसे कॉल किया जाता है। तो फंक्शन का नाम ऐड है, तो हम इसी से ही कॉल करेंगे इसको। तो यहाँ पे मैंने ऐड लिखा और ऐड लिखने के बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे और मेरे पास क्या a है और मेरे पास c है। मैंने दोनों संख्याएं यहाँ पे लिख ली। तो लिखने से होगा क्या कि यहाँ पे आप देखोगे कि इसका आंसर यहाँ पे 15 आ चुका है, 7 और 8 को जोड़ करके, ठीक है। तो आप अगर एक बार फंक्शन बना लेते हो तो उसे कितनी बार भी यूज कर सकते हो। कि अगर मैं यहाँ पे आपका एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल जो है d इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 8 या फिर यहाँ पे 9 ले लेते हैं और मैं यहाँ पे br का प्रयोग कर लेता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट लाइन में दिखाई दे br। अब यहाँ पे लिखो, मैं d लिखूंगा तो ये d के लिए भी आपका यहाँ पे बना देगा, ठीक है। तो आप एक बार जो फंक्शन बना लेते हो उसे आप कितनी बार भी कॉल कर सकते हो और ये फंक्शन आप कितने ही बना सकते हो। अगर मुझे घटाने के लिए बनाना है तो मैं एक सब्ट्रैक्ट के लिए बना सकता हूँ। तो मैंने इसको ही यहाँ पे SUV नाम से बना दिया, SUV, और इसको मैंने माइनस करके दिखा दिया। तो अब यदि मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करूँगा SUV को मैंने अगर यहाँ पे कॉल किया तो इसका मतलब क्या होगा कि a में से d क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप कितने भी सारे फंक्शन बना सकते हो और उनको जब भी आप कॉल करोगे उनके नाम से, वो फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा और आपकी जो है वैल्यू क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है इन्हें यूज कर सकते हो यहाँ पे अपने किसी भी प्रकार के फंक्शन जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है किसका, कि मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है। तो इसका जो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन मैंने लिया और ये लिया मैंने क्या, एरिया ऑफ सर्कल ए AOC के नाम से ले लेता हूँ मैं यहाँ पे AOC, ठीक है। और मुझे यूजर से क्या चाहिए, केवल रेडियस चाहिए कि यूजर मुझे केवल जो है रेडियस दे दे, उससे जो है आपका यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे, एरिया। और एरिया इक्वल क्या होता है आपका 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर इंटू आर, ठीक है। और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे एरिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर मेरे पास एक रेडियस है आर, यहाँ पे मान लो ए इक्वल टू 5 ही है, तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा यहाँ पे, कि मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का नाम क्या है AOC, और यहाँ पे अगर मैं केवल ओनली ए की वैल्यू दूंगा तो इससे क्या होगा, आपका एरिया निकल करके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप कुछ और भी देना चाहते हो कि मैं यहाँ पे जो फंक्शन है मेरा AOC मैं अपने आप ही देना चाहता हूँ और मैंने यहाँ पे जो है 9 जो है यहाँ पे लिख दिया, तो इसकी भी वैल्यू आप यहाँ पे देखोगे आपको मिल जाएगी। तो जब भी आप इस फंक्शन को जो है कॉल करोगे जो आपने बना रखा है, तो वो तुरंत ही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैं ये भी कर सकता हूँ कि r की वैल्यू यहाँ से ना दे करके मैं डायरेक्टली यहाँ से भी इनपुट में ले सकता हूँ कि मैं r यहाँ से हटा देता हूँ और r की वैल्यू अगर मैं डायरेक्टली यहीं पे रख दूँ 7, तो आप यहाँ पे देखोगे कि अब मुझे यहाँ पे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और मैं यूजर के थ्रू भी ले सकता हूँ, प्रॉम्प्ट का यूज करके भी ले सकते हैं। प्रॉम्प्ट यहाँ पे अगर मैं लिखूँ प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट का यूज करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ,
कि जब भी हम इसमें फिल करेंगे, जैसे मैंने 4 वैल्यू फिल करी, तो मुझे खुद से पूछ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एसी को 2 बार कॉल किया है, तो दोनों में अलग-अलग वैल्यू दे सकते हो आप। जैसे मैंने 4 लिखा, अब की बार मैंने 8 लिख दिया, ओके। तो यहाँ पे आपको दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो फंक्शन को जितनी बार कॉल करोगे, उतनी बार ही आपका यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो है रन होगा और आपको जो है यहाँ पे आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक इनपुट फ़ील्ड हो, उससे जो है हम वैल्यू को ले सकें या फिर मैं एक बटन हो उसके द्वारा एग्ज़ीक्यूट कर सकूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं ऐसे कॉल ना करके एक बटन के थ्रू कॉल भी कर सकता हूँ इसे, कि ये तब तक एग्ज़ीक्यूट ना हो जब तक हम एक यहाँ पे बटन पे क्लिक ना कर दें। तो अगर मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊँ, बटन, और बटन बनाने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एक बटन आ गया आपके पास। तो जब भी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। तो जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे, तो आपको कौन-सा फंक्शन रन होगा? एओसी फंक्शन आपका यहाँ पे रन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप एओसी लिख देंगे। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, आपका एओसी फंक्शन रन होगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू दूँगा, ओके करूँगा। उससे क्या होगा? आपका यहाँ पे आंसर शो होगा। लेकिन अब आपका आंसर कहाँ पे शो होगा? उसको भी हमें देखना पड़ेगा। हमने रिटर्न कर रखा है, रिटर्न ना करके हम डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका एरिया, कि आपका एरिया यहाँ पे रिटर्न हो जाए। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, आपका जो है ये रन होगा और मैंने यहाँ पे 4 लिखा, ओके किया, तो ये आपका आंसर यहाँ पे शो करने लग गया, ठीक है। लेकिन हम इसे और भी अच्छा कर सकते हैं कि यहाँ पे आप एक इनपुट फ़ील्ड ले लो, जिसके अंदर आप जो है रेडियस फिल कर सको और क्लिक करने के बाद जो है आप जिसे यूज़ कर सको। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, रेडियस प्रॉम्प्ट के ज़रिए ले देता हूँ, यहाँ पे पॉपअप आ रहा है, तो ये पॉपअप अगर आपको नहीं चाहिए, तब हम जो है यहाँ पे एक इनपुट फ़ील्ड बना लेते हैं। इनपुट फ़ील्ड किसके लिए चाहिए? मुझे रेडियस के लिए चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे r इक्वल यहाँ पे लिख दूँ कि जो भी रेडियस होगी आप इसे यहाँ पे एंटर कर दोगे, ठीक है? और मैं यहाँ पे इनपुट फ़ील्ड बनाता हूँ, इनपुट फ़ील्ड इस प्रकार से, और इसको एक आईडी दे देता हूँ यहाँ पे, आईडी, और आईडी मैंने दे दी इसको यहाँ पे रेडियस, और यहाँ पे मैं br का प्रयोग कर लेता हूँ, br एंड pr, कि आपका बटन यहाँ पे दिखाई दे। तो ये बटन आपका यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है? तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी इसके अंदर आपकी वैल्यू होगी, रेडियस के अंदर, जो भी इस इनपुट फ़ील्ड के अंदर हम वैल्यू लिखेंगे, वो आपकी जो है स्टोर होनी चाहिए, किसके अंदर? इस R के अंदर स्टोर होनी चाहिए। तो हम ये वैल्यू उठा लेते हैं किसके थ्रू? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या दे रखी है हमने इसको? रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस, और मुझे क्या चाहिए? वैल्यू, डॉट वैल्यू। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी और आपका एरिया रिटर्न हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा रेडियस 5 और एंटर करेंगे, तो इसका एरिया आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन आपको चाहिए कि आंसर भी आपको यहीं पे दिख जाए, आपको बार-बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता ना हो, बटन भी आपका यहीं पे ही रहे। अगर मुझे जो है इसका आंसर भी शो कराना है और वो भी इनपुट फ़ील्ड के अंदर ही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनपुट फ़ील्ड बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं या फिर आंसर, कि आपका आंसर शो हो जाए, और इनपुट फ़ील्ड मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, और इसकी मैं जो है आईडी दे देता हूँ, आईडी, और आईडी इक्वल जो है मैं यहाँ पे रख देता हूँ आपका आंसर, ठीक है? और यहाँ पे मैं br का प्रयोग कर देता हूँ, br, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी जो है हम क्या रख लेते हैं, जो हमने लिखी हुई है आंसर, आंसर, और डॉट वैल्यू, इसकी जो वैल्यू बराबर हो जाए वो किसकी हो जाए? एरिया के, कि जो भी हमारे एरिया के अंदर आएगा वैल्यू, वो इसके अंदर हमारी आ जाएगी, ठीक है? तो अगर मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूँगा 4, और यहाँ पे मैंने जो है एरिया पे क्लिक किया, तो आप देखोगे इसका एरिया निकल के आ चुका है। तो इस प्रकार आप किसी भी प्रकार के एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सब कुछ निकाल करके प्रैक्टिस करके देख सकते हो, ठीक है? तो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी देखेंगे और क्या-क्या हम इससे कर पाएँगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।